बहन दोनों कबड्डी खेल रहे हैं, चलो हम चलते हैं यहाँ से। ये बात सुन के बुयान भागते हुए अपने बच्चों के पास जाके उन्हें वहाँ से ले जाती है। सुबह हो चुकी है, बुयान अब तक यूचैन से नाराज है। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। तभी बुयान को लिन्यू की कॉल आती है, जो इसे बताने लगती है कि तुम्हारा बेटा बेहोश हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम जल्दी से आओ। ये बात सुन के बुयान घबरा जाती है, क्योंकि इसका बेटा ऑलरेडी कैंसर से जूझ रहा है। वो यूचैन को बिना कुछ बताए वहाँ से चली आती है। यूचैन सोच रहा है कि आखिर बात क्या है। ये बुयान के पीछे जाता है। बुयान हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। लिन्यू इसे दिलासा दे रही है और बताने लगती है कि डॉक्टर बूश यांग की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आ जाता है। अरे ये तेंगजी है, ये तो डॉक्टर निकला। असल में ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ट्रांसफर होके आया है। वजह तो हम सब जानते हैं, ये बुयान को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। बूश यांग की हालत खतरे से बाहर तो है, लेकिन अगर उसका ट्रांसप्लांट जल्दी नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। तेंगजी बुयान से अकेले में बात करना चाहता है। लिन्यू वहाँ से चली गई। वो बुयान से बोलने लगता है कि तुमने यूचैन से इसलिए शादी की क्योंकि वो तुम्हारे दोनों बच्चों का बाप है ना। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें उस जैसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसने तो बुयान को हक कर लिया, कहने लगा कि सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैं अब से बच्चों का ख्याल रखूंगा, प्लीज तुम मुझे एक चांस और दो। यूचैन भी गलत टाइम पे आ गया। इसने दोनों को देख लिया और इनकी कुछ बातें भी सुन ली। ये गलत समझ बैठा। तेंगजी पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये बुयान का दिल जीतने की कोशिश करता रहेगा। जब ये रूम में बूश यांग को चाय करने जाता है तो तभी बुयान की नजर यूचैन पे पड़ती है। वो फौरन से उसके पास जाती है। दरअसल ये नहीं चाहती कि यूचैन को इसके बेटे की बीमारी के बारे में पता चले। पूछने लगी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया? तेंगजी ही दोनों बच्चों का बाप है ना। ये बात सुन के बुयान सोचती है कि शुक्र है कि इसने सारी बातें नहीं सुनी। बोलने लगती है कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, तुम्हें कुछ भी जानने का कोई हक नहीं। यूचैन तो इस पे काफी गुस्सा होने लगा। ये समझ रहा है कि बुयान बस इसे टूल की तरह यूज कर रही है। इसका जरूर तेंगजी के साथ अफेयर चल रहा है। बोलने लगता है कि उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया, तुम फिर भी उसके करीब होने की कोशिश कर रही हो। बुयान को इसकी बकवास बातें पसंद नहीं आ रही। यूचैन भी जज्बाती होके इसे उठा के ले गया। इसे ये बात पसंद नहीं कि बुयान कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। ऐसा तो इसे लग रहा है, लेकिन सच तो ये है कि बुयान तेंगजी से प्यार नहीं करती और ना ही वो उसके पीछे पड़ी हुई है। वो बोलने लगती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दो, उससे पूरा करो। वो बोलता है कि अच्छा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में तीसरा पर्सन कहाँ से आ गया? सुनो बुयान, भले ही हमारा रिलेशनशिप फेक है, लेकिन ये है तो हम दोनों के दरमियान ना। वो बोलती है कि अच्छा, तो अब मेरी बात गौर से सुनो, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, अब छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये बात सुन के यूचैन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। इसे लग रहा है कि बुयान तेंगजी से मिलने हॉस्पिटल जा रही है। इसका रूड बिहेवियर देख बुयान अपसेट हो गई। इसने सोचा ना था कि यूचैन इसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। ये तो इससे प्यार करने लगी थी, लेकिन इन हरकतों के बाद अब इसके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट कम हो गई है। ये वहाँ से चली आई। यूचैन को एहसास होने लगता है कि इसका बुयान के साथ बिहेवियर सही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंटी फैंग यूचैन से मिलने आती है, जो इसे बताती है कि बूश यांग हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जाके इसकी खोपड़ी साफ हुई। ये तो खामाखाही बुयान पे गुस्सा हो रहा था। हालांकि वो हॉस्पिटल अपने बेटे से मिलने गई थी, ना कि तेंगजी से। अब यूचैन पछता रहा है। इसे बुयान पे झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। फिर ये बूश यांग से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे बोलने लगता है कि तुम मेरी वजह से बीमार हुए हो, सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। यूचैन इसे टॉय देता है। बच्चा खुश हो गया। बुयान आ गई। तेंगजी भी उसके साथ है। ये देख यूचैन वापस जाने लगता है ताकि बुयान को पता ना चले कि ये बूश यांग से मिलने आया था।
इन तीनों को एक साथ देख के यूचेन थोड़ा सैड हो गया। इसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बुयान तेंगजी से ही प्यार करती है। ये वापस लौट आया, बेचारा काफी दुखी फील कर रहा है। बुयान को भी पता चल ही गया कि यूचेन यहाँ पे आया था। बोलने लगती है कि मैं उस बुरे इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ। सीन शिफ्ट हो गया। बुयान के फादर अपने बेटे से खुश नहीं हैं क्योंकि उनका बॉक्सिंग क्लब 1 साल से लॉस में जा रहा है। फादर चाहते हैं कि बुयान वापस आके कंपनी को संभाले, लेकिन बुजिन ऐसा हरगिज नहीं चाहता। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि बुजिन यूचेन को काफी टाइम से जानता है। 6 साल पहले यूचेन इसके बॉक्सिंग क्लब में फाइट किया करता था। जब यूचेन घर वापस लौट रहा होता है तो तभी बुजिन इसके सामने आ जाता है। दरअसल ये चाहता है कि यूचेन चैंपियनशिप मैच खेले ताकि इसका बॉक्सिंग क्लब प्रॉफिटेबल बने। यूचेन इसे साफ मना कर देता है। बुजिन बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी वाइफ के साथ जो करूँगा ना, उसके बाद तुम मुझे कुछ मत बोलना। पहले तो यूचेन इसकी धमकी को सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब बुजिन फिर से इसे कॉल करके धमकी देने लगता है तो इसे एहसास होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। सोचने लगता है कि बुयान का यहाँ पे रहना खतरनाक हो सकता है, उसे इस विलेज से जाना होगा। मतलब कि यूचेन उसे खुद से दूर करना चाहता है ताकि उसकी जान खतरे में ना पड़े। यूचेन बुयान से मिलना चाहता है क्योंकि इसे उससे जरूरी बात करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो इससे मिलने आती है तो यूचेन बोलने लगता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर रहा हूँ, अपना सामान लो और यहाँ से चली जाओ। बुयान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि जिस मकसद के लिए इसने यूचेन से शादी की थी वो अभी पूरा नहीं हुआ। बोलने लगती है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दोगे तो तुम्हें पेनल्टी देना होगी। वो बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं ये सब कंटिन्यू नहीं कर सकता, अगर तुम गेम खेलना चाहती हो तो किसी और को जाके यूज करो। बुयान बोलती है कि सुन यूचेन, मेरे और तेंगजी के बीच कुछ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सो मैं कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वायलेट नहीं कर रही और ना ही उसे खत्म करूंगी। यूचेन इसकी एक भी नहीं सुन रहा, ये बस बुयान को खुद से दूर करना चाहता है। अगर इसने ऐसा ना किया तो बुजिन बुयान और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन बुयान इसकी बात नहीं मानने वाली। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो फिर इसका बेटा बच नहीं पाएगा। यूचेन बुयान को खुद से दूर करना चाहता है, लेकिन बुयान तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ही नहीं करना चाहती। दोनों के बीच काफी बहस हो रही होती है कि तभी यूचेन की मॉम भी आ जाती है। ये अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हैं। अब ये दोनों इनके सामने लड़ तो नहीं सकते ना। फिलहाल दोनों खामोश हो गए। मॉम को बुयान काफी पसंद आई। ये खुश है कि फाइनली इनके बेटे ने शादी कर ही ली। बोलने लगती है कि तुम दोनों ने फटाफट से शादी तो कर ली, लेकिन वेडिंग सेरेमनी तो हुई नहीं, सो मैं चाहती हूँ कि वो भी हो जाए। ये बात सुन के यूचेन तो घबरा गया। मॉम को नहीं पता कि इन दोनों का रिलेशनशिप फेक है। बुयान फौरन से मान जाती है। इसे अच्छा बहाना मिला है कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने का। यूचेन मॉम को मना करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इसकी एक भी नहीं सुन रही। वो बुयान से कहने लगती है कि डियर बहू, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, अब ये बदमाश तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। वेडिंग सेरेमनी तो हो के रहेगी, मैं उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देती हूँ। बुयान भी यही चाहती है। इसने तो लिन्यू को फोन करके बोल दिया कि वो वेडिंग सेरेमनी के सारे अरेंजमेंट कर ले, वो भी कल तक, मतलब कि सेरेमनी कल ही होगी। ये सब सुन के यूचेन तो आग बबोला हो गया और बुयान को अपने साथ ले गया। कहने लगा कि मैडम, ये मत सोचो कि सिर्फ एक फोन कॉल करने से सेरेमनी हो जाएगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि ये सब नहीं होने वाला। यूचेन तो इसे टीज करने लगा ताकि ये खुद इसे छोड़ के चली जाए, लेकिन बुयान तो इसकी बातों में नहीं आने वाली। बोलने लगी कि जब मैं कोई फैसला ले लेती हूँ तो मैं इसे कभी चेंज नहीं करती। लड़के अपनी तैयारी कर ले, ये हो के रहेगा। ये बात बोल के जब वो जाने लगती है तो यूचेन इसे रोकता है और बोलने लगता है कि सुन लड़की, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें बांध के गाड़ी में बिठा कर रवाना कर दूंगा, समझी? वो बोलती है कि
ओ अच्छा, तो तुम भी ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लो कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक कि मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ। अगर तुम दोबारा मुझे नहीं देखना चाहते तो मुझे वो हासिल करने दो जो मुझे चाहिए। यू चैन तो सोच में पड़ गया। इसके पास 3 दिन हैं। अगर बुयान यहाँ से नहीं गई तो वो मुसीबत में पड़ सकती है। बोलने लगता है कि ठीक है, अपनी बात पे कायम रहना, जो तुम्हें चाहिए मैं उसे हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाना, कभी वापस मत लौटना। ये सिर्फ सेरेमनी तो है, चलो ये रस्म भी पूरी कर लेते हैं। बुयान ने एक बार फिर से यू चैन को मजबूर कर दिया कि वो उसकी बात माने। सीन शिफ्ट हुआ और दिन भी बदल गया। मॉम की ख्वाहिश के मुताबिक आज इन दोनों की वेडिंग सेरेमनी होने जा रही है। बुयान के दोनों बच्चे भी आ गए। दादी इनसे मिलके काफी खुश हुई। बुयान रेड ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही है तो यू चैन भी सूट बूट पहन के हैंडसम लग रहा है। इनकी जोड़ी परफेक्ट तो है लेकिन रिलेशनशिप नहीं। ये तो बुयान को लिफ्ट भी नहीं करा रहा। फोर्स मैरिज से ये बंदा बड़ा ही नाखुश है। सेरेमनी स्टार्ट हो गई। मॉम बुयान को खानदानी ब्रेसलेट देती है। ये बड़ी खुश है, हो भी क्यों ना, आज इसके बेटे की शादी जो है। शातिर हसीना वानली भी मौजूद है। कहने लगी कि मैंने सुना है कि सेरेमनी का सारा खर्चा बुयान ने किया है। यू चैन, क्या इसने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया? ये बात सुन के सभी गांव वाले बातें करने लगे। यू चैन को कुछ तो करना होगा जिससे इन सब का मुंह बंद हो जाए। लो जी, इसकी ही कमी थी, पुराना आशिक भी आ गया। यू चैन रोमांटिक होके इमरान हाशमी बन बैठा ताकि इन सबको यकीन हो जाए कि ये बुयान से प्यार करता है। इसने सबकी बोलती बंद कर दी। वेडिंग सेरेमनी सक्सेसफुली हो गई। दुल्हन खुश तो दुल्हा ना खुश। अजीब सा रिलेशनशिप है इनका। नेक्स्ट मॉर्निंग यू चैन बुयान से बोलता है कि मैरिज सेरेमनी हो चुकी है, अब जल्दी से डिसाइड कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट को कब खत्म करना है। ये बात बोल के वो चला गया। बुयान अपनी सहेली से जा मिलती है और उसे बताने लगती है कि वो नहीं मान रहा, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है और पेनल्टी भी देने को तैयार है। लिन्यू बोलती है कि ठीक है, फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम उसे अपनी जिंदगी से आउट कर देना और अपने बच्चों को लेकर चली जाना, सिंपल। तुम इतनी उदास क्यों हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? वैसे वो हरामखोर तुम्हारे लिए सही नहीं है, उससे बच के रहना। सहेली की एडवाइस तो अपनी जगह, पर क्या बुयान सच में यू चैन से प्यार कर बैठी है? ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। उधर दूसरी तरफ यू चैन डॉक्टर तेंगजी के पास जा पहुंचा और उससे पूछने लगा कि तुम दोनों कब मिले, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, बताना पसंद करोगे? तेंगजी इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला, ये खामोश है। यू चैन भी इसे चिढ़ाते हुए बोलने लगा कि ओ अच्छा, तो उसने तुम्हें डम किया था, जरूर तुमने उसे धोखा दिया होगा। ये बात सुन के तेंगजी के मुंह से सच निकल ही गया। कहने लगा कि वो मेरी पहली मोहब्बत थी लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं माने। यू चैन पूछता है कि ओ अच्छा, पहला प्यार, उसके बाद और कितनी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आई? वो बोलता है कि सिर्फ बुयान और कोई नहीं। यू चैन पूछता है कि तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने बुयान को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? ये बात सुन के तेंगजी खामोश हो गया। ये इसे आगे कुछ भी नहीं बताना चाहता। यू चैन बोलने लगा कि पेरेंट्स के इनकार के बावजूद भी तुम बुयान से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? वो बोलता है कि पास्ट की बात है, अगर अब ऐसा हुआ होता तो तुम जैसों को कभी चांस ना मिलता। यू चैन को इसकी बातों से अंदाजा तो हो गया कि ये बुयान को लेकर काफी सीरियस है, ये आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कहने लगता है कि उसे तो तुम्हारी परवाह तक नहीं, वो तो किसी और के साथ खुश है। अब तुम क्या करोगे? बस बैठकर तमाशा देखो। ये बात सुन के तेंगजी तो भड़क गया। इसने यू चैन को पंच दे मारा। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि यू चैन इसे परख रहा था। अब जाके इसे यकीन हो गया कि ये लड़का भरोसे के लायक है, मतलब कि ये बुयान के लिए ठीक है। ये वापस लौट गया। रात काफी हो चुकी है। जब बुयान अपने घर वापस जा रही होती है तो तभी एक अननोन पर्सन इसके सामने आ जाता है। ये इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। बुयान भी फुली प्रिपेयर थी। इसने इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस का यूज करके इसे भगा दिया। यू चैन भी आ पहुंचा। कहने लगा कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? डरी सहमी बुयान की नजर जब यू चैन पे पड़ती है तो इसके दिल को सुकून मिलता है। वो जाके उसे हग कर लेती है।
साफ दिख रहा है कि यू चैन को इस लड़की की काफी फिक्र है। ये इसे हक तो करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा। कहने लगता है कि आइंदा से जब भी आओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पे कर लूंगा। वो बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो ना, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। यू चैन बोलता है कि हाँ ये ठीक है, चलो अब बाइक में बैठो। बुयान नहीं बैठती, ये पैदल ही घर पहुंच गई। ब्रदर यूजिन भी यही आसपास ही मौजूद है। ये तब तक यू चैन का पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक कि वो इसकी बात नहीं मान लेता। उधर दूसरी तरफ बुयान थोड़ी परेशान दिखाई दे रही है। सोचने लगती है कि जिसके पास पैसों की कमी हो वो अचानक से पेनल्टी पे करने को कैसे तैयार हो गया, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। ये सोच ही रही होती है कि तभी यू चैन भी आ जाता है। बुयान इससे कहने लगती है कि यू चैन जरूर तुम किसी मुसीबत में हो, सच बताओ बात क्या है, क्या तुम मेरी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहते हो। यू चैन इसे कुछ नहीं बताता। बुयान भी मायूस होके सो गई। देखते हैं बुयान को कब पता चलता है कि यू चैन इसे बचाने के लिए ये सब कर रहा है। यू चैन को ये बात तो समझ आ गई कि बुयान यहाँ से नहीं जाने वाली। जो प्रॉब्लम की जड़ है अब उसे ही खत्म करना होगा, मतलब कि वूजिन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू चैन वूजिन को जबरदस्ती कार में बिठा के अपने साथ ले जाता है। इसकी तो तबीयत ही टाइट हो गई, बंदा चिल्लाने लगा। लगता है कि आज यू चैन इसे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि यू चैन कुछ करता तभी वूजिन चिल्ला के बोलने लगता है कि ब्रदर इन लॉ प्लीज मुझे मत मारो, हम एक फैमिली हैं। ये बात सुन के यू चैन तो हैरान रह गया। इसने गाड़ी रोक दी। पूछने लगता है कि क्या मतलब कि हम एक फैमिली हैं। वो बताने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि बुयान मेरी बहन है, तुमने सरनेम भी नोट नहीं किया, क्या उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई। ये सब सुन के यू चैन तो फ्रीज हो गया, क्योंकि वो फैमिली के साथ इसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। उनकी वजह से इसका करियर बर्बाद हुआ। अब वो लोग फिर से इसकी ज़िंदगी में वापस लौट आए हैं। जिस लड़की ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया उसका ताल्लुक भी वो फैमिली से है। ये सब बातें इसके लिए शॉकिंग हैं। यू चैन तो अंदर से टूट चुका है, ये कुछ भी नहीं बोल पा रहा। भोजन के लोग भी आ गए, वो इसे मारने लगते हैं। पहले तो यू चैन मार खाता है, लेकिन फिर वो इन सबको मार मार के उन्हें भागने पे मजबूर कर देता है। जाने से पहले भोजन इसे बताता है कि बुयान को काफी साल पहले ही घर से निकाल दिया गया था। यू चैन को समझ आ गया कि जब तक ये भोजन की बात नहीं मानेगा तब तक वो बुयान का पीछा नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू चैन घर वापस पहुंच गया है। इसकी हालत देख के बुयान थोड़ी परेशान होती है। ये जानना चाहती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन यू चैन इससे बात तक करने को तैयार नहीं। ये गुस्सा होकर कहने लगता है कि ये लो अपने सारे पैसे, मैंने पेनल्टी भी पे कर दी है, अब मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, चली जाओ यहाँ से। बुयान बेचारी खामोश है, अब ये कुछ नहीं कर सकती, अब इसे यहाँ से जाना ही होगा। यू चैन खतरनाक बॉक्सर ली जियांग के साथ फाइट करने वाला है, जो ऑलरेडी 2 लोगों को रिंग में मार चुका है। मतलब कि इसने भोजन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ये कल उससे फाइट करेगा। ये सब वो बुयान को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। ये नहीं चाहता कि बुयान को कुछ भी हो। उधर दूसरी तरफ बुयान ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। ये अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। ये जिस मकसद के लिए आई थी वो ये हासिल ना कर पाई। इसे इस बात का दुख तो है, लेकिन अब यहाँ से जाने के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं। दिन गुजर गया और बॉक्सिंग मैच भी स्टार्ट हो गया। सभी तमाशाई यू चैन को फेक चैंपियन बोल रहे हैं। आज का मैच आसान नहीं होगा। यू चैन जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खेल रहा है। ली जियांग इसे काफी पीट रहा है। यू चैन की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका बच पाना मुश्किल है। उधर दूसरी तरफ जब लिन्यू बुयान को बॉक्सिंग मैच के बारे में बताती है तो वो घबरा जाती है। फिर वो अपने भाई के पास जाके उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे यूज किया ताकि तुम यू चैन को धमका सको ना, सही कहा ना। वो बोलता है कि हाँ बहना, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, 1 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा।
वो बोलती है कि ओ अच्छा, तुम उसके साथ जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड है, मुझे उसकी जान की कोई परवाह नहीं। ये सब बातें बुयान इसलिए बोल रही है ताकि भोजन को ऐसा ना लगे कि यू चैन इसकी कमजोरी है, पर वो बोलता है कि बहना, बड़ा ही अजीब सा रिश्ता है तुम दोनों का, मैरिज फेक है लेकिन फीलिंग्स रियल वाली। वाह बहना वाह, तुसी छा गए हो। पता है यही सेम बातें मुझसे यूचन ने भी कही थी। वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, उसे पता चल चुका है कि तुम बू फैमिली में से हो, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी फिक्र है। बहना, तुम ही उसकी असल कमजोरी हो, पर अफसोस आज वो बच नहीं पाएगा। ये बात सुन के बुयान तो घबरा गई। अब जाके इसे पता चला कि यू चैन क्यों इसे खुद से दूर कर रहा था। बुयान बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकल पड़ी ताकि यू चैन की जान बचा सके। उधर दूसरी तरफ यू चैन की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, ये काफी इंजर्ड हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जब बुयान यू चैन के पास जा रही होती है तो तभी तेंगजी इसे कॉल करके झूठ बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब बुयान को किसी बात की परवाह नहीं, ये यू चैन का साथ नहीं छोड़ने वाली, जिसने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अब वही इसका असल प्यार है। तेंगजी के झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये बुयान को यू चैन से दूर करना चाहता था, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। उधर दूसरी तरफ बुयान बॉक्सिंग क्लब पहुंच चुकी है। यू चैन फाइट तो कर रहा है लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, ये तो गिरने लगा। इसने बुयान को देख लिया। ये सीन काफी इमोशनल है। यू चैन ने इस लड़की के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। आज प्रूफ हो गया कि ये बुयान से प्यार करता है। यू चैन जख्मी हालत में बुयान की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा ताकि ये उसका हाथ थाम सके। बुयान के आंसू बहने लगे। इसका प्यार तकलीफ में जो है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और ये सीन यहीं पे एंड हुआ। यू चैन काफी इंजर्ड है, शुक्र है कि इसकी जान बच गई। बुयान इसके जख्मों पे मरहम लगा रही है। इसे इस बात का दुख है कि यू चैन ने क्यों अपना करियर दांव पे लगा दिया। अब शायद वो बॉक्सिंग में कभी कम बैक ना कर पाए। यू चैन कहने लगा कि लगता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो। वो बोलती है कि हाँ, पहले मुझे लगता था कि तुम बड़े ही खुदगर्ज हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ भी हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो मैं वो फील कर सकती हूँ। बुयान वापस जाने लगी। ये इसे मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती, लेकिन यू चैन इसे रोक लेता है और बोलने लगता है कि तो फिर तुम क्यों आई? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? ये बात बोल के वो बेहोश हो गया। बुयान इसके पास आके बोलने लगी कि हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। तुमने मेरे लिए ये सब किया। मैं भी तो बू फैमिली में से हूँ, वही जिन्होंने तुम्हारा करियर बर्बाद किया। बुयान ने इसे हाँ कर लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह हो चुकी है। यू चैन नींद से उठ पड़ा, लेकिन बुयान दिखाई नहीं दे रही। तभी इसे उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यू चैन भागते हुए बाहर आ जाता है। टेंशन की कोई बात नहीं, लड़की तो मुर्गा पकड़ने की कोशिश कर रही है। यू चैन की जान ही निकल गई थी। थैंकफुली अब सब कुछ ठीक है। मुर्गा भी इसके हाथ लग गया। बुयान यू चैन के लिए चिकन सूप बनाना चाहती है ताकि ये जल्दी से रिकवर हो जाए। लड़की अनाड़ी तो मुर्गा खिलाड़ी, ये इसे चकमा दे के भाग निकला। यू चैन बुयान के इंजर्ड फिंगर को वॉश कर रहा है ताकि इसे कोई इन्फेक्शन ना हो। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। बुयान बोलती है कि पहले तुम बोलो। यू चैन बुयान से बोलने लगता है कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे उसका पछतावा है, सो प्लीज तुम मेरे साथ रहो। बुयान मुस्कुरा रही है। ये तो वैसे भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। इसे चिढ़ाते हुए बोलने लगती है कि तुम तो हर रोज मुझे यहाँ से जाने को बोलते थे, अब क्या हुआ? अगर मैं ना रुकूं तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ये तो जाने लगी। यू चैन ने इसे रोक कर हक कर लिया। ये इससे प्यार कर बैठा है, अब ये इसे कहीं जाने नहीं देगा। बोलने लगता है कि चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। वो बोलती है कि चल हट, झूठे कहेंगे।
इसे तो जोर से लग गई, बंदा ऑलरेडी जख्मी, इसे तकलीफ हो रही है। भूयान को इस जैसा प्यार करने वाला लड़का फिर कभी नहीं मिलने वाला, ये इसके साथ रहने को तैयार हो गई। इनकी लव स्टोरी तो चल पड़ी, देखते हैं अब कौन इनके बीच आता है। वो यान ने मुर्गा फिर से पकड़ लिया। इसने यू चैन के लिए सूप भी बना लिया जो उसे काफी टेस्टी लगा। ऑनलाइन न्यूज भी वायरल हो गई कि यू चैन फेक बॉक्सिंग चैंपियन है। कमेंट्स पढ़ के यू चैन सैड बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि वुयान इसके करियर के बारे में सोच के सैड फील करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू चैन अकेला सी साइड पर बैठकर मछलियां पकड़ रहा है। वुयान इसके साथ नहीं है, ये काफी सैड दिखाई दे रहा है। नंबर 1 बॉक्सर को लोग मैच फिक्सर बोले, दुख तो होगा ना। दूसरी तरफ वुयान घर पे मौजूद है, इसे यू चैन की फिक्र हो रही है। काफी टाइम गुजर गया लेकिन वो घर वापस नहीं लौटा, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर बैठा। ये बात सोच के वुयान तो घबरा गई और उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसका नंबर तो ऑफ है। ये फौरन घर से निकल पड़ी ताकि यू चैन को ढूंढ सके। इसके जाने के कुछ देर बाद ही यू चैन घर वापस लौट आता है। वुयान तो घर पे नहीं है, बारिश भी तेज हो रही है, उसका नंबर भी ऑफ है। यू चैन उसे लेकर काफी परेशान हो गया, कहीं वुयान यहाँ से चली तो नहीं गई। इसके दिमाग में तो बस यही बात चल रही है। ये भी घर से निकल पड़ा। दोनों प्रेमी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। यू चैन मायूस होकर सोचता है कि शायद वो मुझे छोड़ के चली गई। तभी वुयान आ जाती है। जैसे ही यू चैन की नजर उस पे पड़ती है तो वो फौरन से जाके उसे हग कर लेता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ गई थी, तुम्हारा नंबर क्यों बंद था, मैं तो घबरा गया था। वो बोलती है कि मेरा फोन बारिश की वजह से गीला हो गया और नहीं हो रहा था। वैसे तुम समंदर किनारे क्या करने गए थे? मैं वहाँ गई लेकिन तुम नहीं मिले, मुझे लगा कि वो बोलता है कि क्या लगा तुम्हें कि मैं समंदर में छलांग लगा के मर जाऊंगा? पागल, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर मैं मरता भी तो 2-3 बंदों को साथ लेके मरता, अकेले मरने का क्या फायदा? वुयान बोलती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हें मरने की परमिशन नहीं। ये तो इमोशनल हो गई। यू चैन ने इसे फिर से अकड़ लिया। ये अपनी बची कुची जिंदगी वुयान के साथ बिताना चाहता है, अब ये इसका साथ नहीं छोड़ने वाला। देखते हैं अब इन दोनों को कौन जुदा करता है। वुयान ने यू चैन को बता ही दिया कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब कि बच्चे का फादर यू चैन है। ये बात जान के वो बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं। यू चैन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रियल मैरिज में कन्वर्ट करना चाहता है, वुयान भी यही चाहती है। लेकिन एक बात इसे परेशान कर रही है, वो ये कि अगर यू चैन को पता चला कि वुयान यहाँ पे क्यों आई थी तो फिर क्या होगा? क्या यू चैन इसे माफ करेगा? उधर दूसरी तरफ इसका सौतेला भाई कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा। ये अपनी बहन को कंपनी से हमेशा के लिए आउट करना चाहता है ताकि सब कुछ इसके हाथ लग जाए। वहीं दूसरी तरफ वुयान को तेंगजी की कॉल आ गई। वो चाहता है कि वुयान यू चैन को छोड़ दे, लेकिन वुयान तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। ये बात तेंगजी को बुरी लगी। अब ये जरूर कोई गड़बड़ करने वाला है। कहने लगता है कि वुयान, अगर तुम उसे नहीं छोड़ रही तो फिर ठीक है, तुम्हें पाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूंगा। फिर ये वुयान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट को जानबूझ के फेंक देता है। वो रिपोर्ट वानली के हाथ लग गई, इसे अच्छा खासा मौका मिल गया। अब ये चुप नहीं रहने वाली, ये जरूर कोई हंगामा बर्पा करेगी। मिस्टर होंगफू अपने बेटे से खुश नहीं है। ये वुयान को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन बूजन तो ऐसा नहीं चाहता। ये कुछ भी करके अपनी बहन को वापस नहीं आने देगा। देखते हैं ये क्या करने वाला है। वुयान और यू चैन के अब बहुत से दुश्मन हो गए हैं। वो लोग अब इन्हें सुकून से जीने नहीं देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यू चैन और वुयान घर वापस आ रहे होते हैं तो तभी ढेर सारे रिपोर्टर्स आके इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी इनसे सवाल पूछने लगे और यू चैन पे इल्जाम लगाने लगे। यू चैन इनसे बोलता है कि वुयान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, इसे बीच में मत लाओ। ये बात सुन के वुयान खुद सामने आ जाती है और वो इन सबको वार्न करके यू चैन को अपने साथ ले जाती है। बूजन ये सब लाइव देख रहा है, इसे जो करना था इसने कर दिया। उधर दूसरी तरफ वानली यू चैन की मॉम के पास जा पहुंची और उन्हें बताने लगी कि वुयान होंगफू की बेटी है और उसका ताल्लुक बू फैमिली से है।
ये बात सुन के मॉम शॉक्ड हो गई। वानी ने अपनी शैतानी चाल चल दी। ये बुयान को यू चैन से अलग करना चाहती है, इसी वजह से इसने यू चैन की मॉम को ये बात बताई। जिस फैमिली की वजह से इसके बेटे का करियर बर्बाद हुआ, अब उसकी बेटी को कैसे ये अपनी बहू एक्सेप्ट कर सकती है, ये बात तो देखने वाली है। पास्ट को याद करके मॉम की तबीयत तो खराब हो गई। जब वानली इनके लिए मेडिसिन लाने जाती है तो तभी इसके हाथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट लग जाते हैं। वाह क्या बात है, किस्मत इसके साथ है, सोने पे सुहागा हो गया। ये बिना टाइम वेस्ट किए फेक मैरिज डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वायरल कर देती है। यू चैन भी बुयान के साथ घर वापस आ गया। मॉम इसे कस के थप्पड़ दे मारती है और कहने लगती है कि बेवकूफ, जिस बू फैमिली ने तुम्हारा करियर बर्बाद किया, तुमने उसकी बेटी से शादी कर ली। बुयान मॉम को समझाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। यू चैन मॉम से बोलने लगता है कि मॉम, पास में जो कुछ हुआ बुयान उसके बारे में कुछ नहीं जानती, आप प्लीज रिलैक्स होके बात करें। मॉम तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई, ये तो अपने बेटे की बात तक नहीं सुन रही। गांव वाले भी बातें करने लग गए। बुयान खुद सामने आके बोलने लगती है कि मॉम, कसम से मैं कुछ नहीं जानती, आप प्लीज मुझ पे यकीन करें, मैं यू चैन से प्यार करती हूँ और इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। एक और मुसीबत, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की न्यूज वायरल हो चुकी है। यू चैन अब बुरी तरह से फंस चुका है। मॉम बोलने लगी कि देख ये सब क्या है, बू फैमिली तो शैतानी हरकतों पे उतर आई, अब वो मेरे बेटे को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। सुन लड़की, मुझे मॉम कहकर मत बुला, मैं तेरी मॉम नहीं हूँ और ना ही तू मेरी बहू है, समझी। यू चैन की मॉम सारा दोष बुयान को दे रही है, ये तो खामोश ही नहीं हो रही। यू चैन बोलता है कि मॉम, कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपनी मर्जी से साइन किया था। शुरू में हम फेक कपल बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हम एक दूसरे को जानने लगे। अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और बुयान मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी वाइफ है। क्या अब भी आपको शक है कि हमारा रिलेशनशिप फेक है? मॉम बोलती है कि ओ अच्छा, तो फिर ये क्या है, ये देखो प्रेगनेंसी रिपोर्ट, ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात जानते ही बुयान समझ जाती है कि तेंगजिन ने इससे झूठ बोला था। वानली भी मैदान में कूद पड़ी, ये बुयान पे झूठे इल्जाम लगाने लगी। मॉम जो पहले से ही काफी गुस्सा थी, अब इनका पारा और भी ज्यादा हाई हो गया। अब ये बुयान की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। इन्होंने बुयान को घर से निकाल दिया। बुयान भी यू चैन की मॉम को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, क्योंकि ये पहले से बीमार जो है, ये वहाँ से चली आई। यू चैन इसके पीछे जाने लगा, तभी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। वानली चिल्ला के बोलती है कि यू चैन जल्दी आओ, मॉम बेहोश हो गई। वो बेचारा वापस लौट आया। अब ये जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ है इसका प्यार तो दूसरी तरफ है माँ। क्या होगा आगे? दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।